हेलो बालको। आज हम बात करेंगे। देखो, पहला लेक्चर अपलोड किया था, दूसरा लेक्चर भी अपलोड किया। साइंस के जो 20 क्वेश्चन आने हैं वो किस तरह से आएंगे, क्या क्या पूछा जा सकता है, इन सब बातों को कवर करने के लिए हम एक वीडियो लाए थे ऑलरेडी और एक वीडियो लाए हैं। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लो, जो जो बातें बता रहा हूँ उसे ऐसे ही नोट करके याद कर लो। देखो, विद्या में जितने हैं क्वेश्चन बैंक में वो तुम्हें तो याद हो ही जाएंगे, वो तो अपना टिक करके याद कर लोगे, रटा रहेगा तुम लोग को। लेकिन ये कुछ नए टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो नोट करते हैं हम लोग, आगे नोट करते हैं। देखिए, पहले वो बहुत ही फास्ट रिवीजन कराया था, अब थोड़ा सा समझ के धीरे धीरे बता रहा हूं तुमको। ठीक है, जीव विज्ञान से रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन जो आएंगे वो मैं बता रहा हूं। जीव विज्ञान रिलेटेड बेटा, जीव विज्ञान। देखो, जीव विज्ञान से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे वो एंजाइम से रिलेटेड थे, मैंने ऑलरेडी बता दी, फिर भी मैं रिवीजन करा दे रहा हूं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे, ठीक है। जैसे कि मुख में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ये तो लिख रहा हूं, लिखूंगा नहीं अब। इसका नाम होता है बेटा टाइलिन। क्या नाम होता है? टाइलिन। एमाइलेज भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है? एमाइलेज भी लिखा होता है। तुम लोग तो सब बता चुके सर, फिर भी बता रहे हैं। जो बता रहा हूं उसे अच्छे से दिमाग में बिठाओ, ठीक है। एक प्रश्न आएगा पेपर में, पित्तरस कहां से निकलता है जिसे स्रावित होना है, तो आंसर होगा बेटा आपका यकृत। फिर होगा ग्लाइकोजन क्या होता है, तो हमारा संचित खाद्य पदार्थ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। ग्लाइकोजन, छोड़ो मत, जो बता रहा हूं उसे आराम से नोट करो। ग्लाइकोजन क्या है? हमारा संचित खाद्य पदार्थ। मतलब जितना भी खाना खाते हैं वो पूरा तो वर्क में नहीं बदलता भाई। काम करते हैं इसलिए कि खाना खाते इसलिए कि हमें एनर्जी मिले तो हम काम करेंगे, लेकिन पूरी तरीके से खा लेते हैं तो पूरा वर्क तो नहीं करते। कुछ खाना हमारे बॉडी में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, हम जिसे कहते हैं क्या? ग्लाइकोजन। ठीक है, इतनी बात दिमाग में तुम्हें रखना है। उसी तरह पौधे अपना खाना किस रूप में संचित करते हैं बेटा? तो स्टार्च के रूप में। किसमें बेटा? स्टार्च के रूप में। स्टार्च के रूप में पौधे अपना खाना संचित करते हैं। उसके बाद पर्णरंध्र क्या होते? पर्णरंध्र, जिन्हें हम या स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्टोमेटा, ये इंग्लिश होता है सब। ये बेटा क्या करते हैं बेटा? पौधे गैसों का आदान प्रदान करते हैं, तो पौधे गैसों का आदान प्रदान पर्णरंध्र यानी स्टोमेटा की सहायता से करते हैं। पत्तियों में होते हैं बेटा। कहां होते हैं बेटा? ये पत्तियों में होते हैं। पर्णरंध्र गैसों के आदान प्रदान के लिए होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस कहां से निकलती है, तो आंसर होगा जल से निकलती है। ठीक है, स्टार्च का इनमें से सूत्र, स्टार्च का सूत्र बेटा, स्टार्च का सूत्र, स्टार्च का सूत्र, स्टार्च का सूत्र होता है C6H10O5 का होल प्लस N। ये स्टार्च का है। ग्लूकोज का सूत्र, ग्लूकोज का सूत्र 80 से 90% लोग ये क्वेश्चन गलत करेंगे, स्टार्च वाला, देख लेना। ठीक है, तो ध्यान रखें आप। ग्लूकोज का C6H12O6। ठीक है, उसके बाद पेपर में आएगा रुधिर लाल क्यों होता है, तो लिखना हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। इसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रुधिर क्या होता है बेटा? लाल होता है। दिख रहा है क्लियर? एकदम साफ साफ तो लिख रहा हूं, जैसे लिखा रहा हूं वैसे याद कर लो, काफी हेल्प करेगा तुम्हारा ये वीडियो। हीमोग्लोबिन। उसके बाद और आ जाओ बेटा, एक होते हैं रसांकुर। रसांकुर बेटा आपके छोटी आंत में होते हैं। रसांकुर छोटी आंत में होते हैं, यही प्रश्न पूछा जाएगा। और पूछा जा सकता है रसांकुर काम क्या होता है,
तो भोज्य पदार्थों को अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं बेटा? भोज्य पदार्थों को अवशोषित करते हैं। दूध के कितने दांत होते हैं बेटा? 20। ठीक है, ये बात भी पूछा जाता है। कितनी लाल ग्रंथियां होती बेटा? 3 जोड़ी। कितनी बेटा? 3 जोड़ी। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बेटा? यकृत। कौन सी ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं? अग्न्याशय। अग्न्याशय से निकलने वाले एंजाइम के नाम बताइए। तो क्या होगा बेटा? ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन आधा पाला है, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, ये नोट हो गया आपका। रुको मैं डस्टर से मिटा दो बेटा इसको। बेटा 2 मिनट रुको। अब रुको बेटा, इसको मिटा दिया। ये आपने नोट कर लिया, यहाँ पे नोट हटा दो। ये सारी बातें छोटी छोटी हैं, पूछी जाती हैं। धमनियों में शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। क्या बेटा? शुद्ध रुधिर। सिराओं में, धमनी और सिरा में अंतर होता है। सिराओं में क्या होता है बेटा? अशुद्ध रुधिर होता है। अशुद्ध रुधिर। पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रुधिर। पल्मोनरी धमनी में कैसा रुधिर? अशुद्ध, अशुद्ध रुधिर होता है। पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रुधिर। ये याद रखो बातें। शुद्ध रुधिर केवल धमनी में होता है, इसमें अभिधमनी में। अशुद्ध रुधिर बेटा किसमें था? सिरा में। लेकिन बात आती है कि अगर पल्मोनरी धमनी है, क्या बेटा? पल्मोनरी धमनी, और क्या है? पल्मोनरी सिरा है। पल्मोनरी सिरा। तो पल्मोनरी धमनी में कैसा बेटा होता है? अशुद्ध रुधिर। ठीक है, अशुद्ध रुधिर। उसके पल्मोनरी सिरा में बेटा शुद्ध रुधिर। हृदय में कितने वेश्म होते हैं? 4। दाहिना अलिंद 4 चैम्बर मान लो है तुम्हारे पास। ये दिल है। अब तुम लोग क्या से दिल बनाओगे? ये वाला तीर भी घुस जाएगा उसके अंदर, ऐसे से खून भी बहेगा उसमें। ऐसा बनाते हो दिल, ऐसा वाला दिल नहीं। 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में। दाहिना अलिंद, दाहिना निलय। मेरे हिसाब से देखोगे तो ये दाहिना अलिंद, दाहिना निलय। तो दाहिना आलिंद, दाहिना निलय, बायां अलिंद, बायां निलय, 4 होते हैं। ठीक है बेटा। हमारा जो अशुद्ध रुधिर होता है बेटा, शरीर से कौन से भाग में आता है? देखिए तो बेटा कौन सा? दाहिने अलिंद में आता है। शरीर का संपूर्ण अशुद्ध रुधिर कहाँ आता है? दाहिने अलिंद में आता है। फिर कहाँ जाता है? दाहिने निलय में। फिर कहाँ जाता है? फेफड़े में। फिर कहाँ जाता है? बाएं अलिंद में। फिर कहाँ जाता है? बाएं निलय में। फिर कहाँ जाता है? शरीर में। ये होता है पूरा परिसंचरण। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण बायोलॉजी क्वेश्चन। अब थोड़े से दूसरे चैप्टर से बात कर ले। मंडल ने कितने नियम दिए बेटा? 3 नियम दिए। मंडल ने कितने नियम दिए बेटा? को टोटल 3 नियम दिए। मंडल के पहले नियम का नाम क्या था? प्रभाविता का नियम। क्या नाम था? प्रभाविता का नियम। नाम तो पढ़े, मंडल के नियम पढ़े नहीं पढ़े हो? दूसरा नियम क्या था? युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता के नियम। तीसरा नियम क्या था? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो 3 नियम मंडल ने दिए थे। ठीक है। गुणसूत्र कितनी जोड़ी होते बेटा? 23 जोड़ी। गुणसूत्र 23 जोड़ी होते हैं, मेल में फीमेल दोनों में। 22 जोड़ी क्या होते बेटा? 22 प्लस 1 चलता है, मतलब 1 क्या होता है? मेल की बात करो अगर तो 1 होता है एक्स, क्या होता है? 22। ये केस होता है बेटा टोटल मिला के मेल में, नर में 22 प्लस एक्स एक्स। ये होता है बेटा फीमेल में। किसमें बेटा? फीमेल में। फीमेल में, नर, मादा में। मादा में गुणसूत्र क्या होते हैं? दोनों में होते हैं कितने बेटा? 23 ही। 23 जोड़ी होते हैं। 23 जोड़ी या कह सकते हो 46। कितने बेटा? 46। ठीक है, समझ में आ रही है फिर बात? ठीक है।
अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है, अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता, नोट कर लो इस बात को। और अलैंगिक जनन में जाइगोट का निर्माण नहीं होता। किसका निर्माण होता है? जाइगोट का निर्माण नहीं होता है। और अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव नए जीव को प्रोड्यूस करने के लिए काफी होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। मंडल ने मटर कितने पौधे चुने थे बेटा? 7। आप कमेंट मांगो, टाइप करिएगा कौन से 7 लक्षण थे। मंडल ने अपने मटर के पौधे को चुना था। मटर पौधे कितने लक्षण चुने थे उन्होंने बेटा? 7 लक्षण चुने थे। ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी में मेंडल ने जब प्रभाविता का नियम किया था, प्रथम पीढ़ी में सभी कैसे पौधे आए थे? संकरित लंबे बेटा। कैसे आए थे? संकरित लंबे, संकरित लंबे आए थे। ठीक है, अब जब द्वितीय पीढ़ी आई, द्वितीय पीढ़ी में बेटा क्या था? 2 तरीके के लोग थे, एक थे जीनोटाइप और एक थे बेटा फिनोटाइप। फिनोटाइप, अगर बात जीनोटाइप की करें, जिनकी जीन समान हो, मतलब टीटी हो तो टीटी होना चाहिए, टी है तो टी होना चाहिए। फिनोटाइप क्या होता है? कैपिटल टी स्मॉल टी। भाई बड़ा ये भी है, बड़ा ये भी है, लेकिन ये संकरित लंबा है, ये पूर्ण रूप से लंबा है। ठीक है, तो बेटा F2 पीढ़ी आई, जब सेकंड जो भाई आपने क्या करते हो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी बनता है कब? जब कैपिटल टी स्मॉल टी क्या करते हैं? आपस में क्रॉस करते हैं, है ना? ये होता है। मान लीजिए F1 पीढ़ी आई, अब आपस में इनके क्रॉस करा देंगे हम, तो क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना? यहां पर ये 2 क्रॉस, अभी क्रॉस तुम्हें कराना आता होगा। अब ये भी नहीं आता तो चेक बॉक्स बना लो फट से, कैपिटल टी स्मॉल टी लिखो यहां पर, है ना? यहां पे भी डालो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी क्रॉस करके क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी मिल क्या बनेगा? स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी मिल गया, कैपिटल टी स्मॉल टी मिल गया, स्मॉल टी। तो यहां पर जो रेशियो आता है बेटा, जब तुम्हारा रेशियो आता है यहां पर ये वाला, तो बेटा क्या लिखा जाता है इसमें? एक पूरी तरीके से लंबा पौधा, एक पूरी तरीके से बेटा बौना पौधा, 2 संकरित लंबे। तो ये जीनोटाइप अनुपात है। ये पूछा जाता है कि युग्मकों की शुद्धता के नियम का जीनोटाइप अनुपात क्या है बेटा? युग्मकों की शुद्धता के नियम का जीनोटाइप अनुपात है 1:1। उसके बाद फिनोटाइप का अनुपात कितना बेटा? 3:1। मतलब ये है कि 3 पौधे बड़े होंगे ही, एक ये और ये क्या कर दिया मैंने, यहाँ गलत कर दिया, कैपिटल टी था, सॉरी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, 3 बड़े होंगे, 3 तो बड़े होंगे ही, एक छोटा होगा। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।